Hello students, today's question is which of the following statements concerning menopause is correct? क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा ऑप्शन सही है रिलेटेड टू द मेनोपॉज. सो मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, इसको बोलते हैं मेनोपॉज. नाउ कुछ बातें हमें ऑप्शन में दी गई है, वो भी पढ़ लेते हैं. A. Menopause occurs because all the females follicles become hormone producing corpus luteum at once. So इस स्टेटमेंट में बोला है कि जो फीमेल के फॉलिकल्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही बार में सब के सब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाते हैं. सो इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज सब एक साथ नहीं बनते हैं, मंथली कॉर्पस ल्यूटियम बनते हैं. ठीक है. B. Menopausal symptoms are a result of decrease in the production of FSH or LH. So it is also incorrect because LH और FSH के कम होने से, डिक्रीज होने से क्या होगा? ओवरी पे अफेक्ट पड़ेगा और जो फॉलिकल्स है वो नहीं बनेंगे, लेकिन जो ओवम है, एग है, वो तो प्रेजेंट रहेंगे. तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया. C. Menopause occur due to the decline in estrogen and progesterone level. ईस्ट्रोजन का काम क्या है? ये एंडोमेट्रियम के प्रोलिफरेशन कराता है, ठीक है, फॉर द प्रेगनेंसी. और जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो क्या कराता है? वो भी यूट्रस लेवल की एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है. सो इन दोनों का काम है यूट्रस को मेंटेन करना फॉर द मेंस्ट्रुएशन. अगर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम नहीं हुआ है तो, या फिर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो प्रेगनेंसी के लिए. ठीक है. अगर ये दोनों ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम होगा, सो क्या होगा? ना मेंस्ट्रुएशन हो पाएगा और ना प्रेगनेंसी हो पाएगी. सो अभी हमने देखा था कि मेंस्ट्रुएशन का रुक जाना मेनोपॉज हो जाता है. सो ये जो स्टेटमेंट है थर्ड वाला वो करेक्ट है इन रिलेटेड टू द मेनोपॉज. नाउ डी ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता बिकॉज 1 और 2 इनकरेक्ट है. सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है रिगार्डिंग द मेनोपॉज. सो इट इज़ द ऑप्शन सी का स्टेटमेंट. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू.